Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this lecture we are going to cover topic importance of corporate finance. I hope the basic concept of corporate finance was made clear to you in my previous lecture. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग, डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंस डिसीजन क्या होता है. In case you haven't watched that video, go back and check that video. But for now we will continue with this lecture. आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की इम्पोर्टेंस की कि पैसों का कंपनी में क्या रोल रहता है. लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सबसे पहले बिजनेसमैन को डिसीजन लेने होते हैं जब बिज़नेस स्टार्ट करना होता है. तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, बिज़नेस के डिसीजन उसके फंड्स पे डिपेंड करता है. फाइनेंस के बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. बिज़नेस में कोई भी डिसीजन ये ध्यान में रखकर लिया जाता है कि उस डिसीजन से प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, कहीं प्रॉफिट कम तो नहीं हो जाएगा. ये सारी बातें सोचकर ही डिसीजन लेना होता है. ऐसे में अगर हमारे पास अच्छा खासा फाइनेंस है तो फिर आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. कमिंग टू आवर सेकेंड पॉइंट, रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. इसका मतलब है कि कंपनी अब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है. इट मीन्स कंपनी को और कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है. पैसे लगेंगे, फाइनेंस लगेगा, एंड दिस इज़ वेयर कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल. अ फर्म कैन ईजिली रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स. Next point is research and development. This is a very important point. Big companies or MNCs spend a lot of money in research and development. किसी भी नई चीज़ को करने के लिए proper research की ज़रूरत पड़ती है. If a business wants to be in the market, then it has to come up with new things, innovative things. अगर मार्केट में नई चीज़ों को लॉन्च करना है तो कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना होता है. And this is only possible with the help of corporate finance. If a company has enough corporate finance, only then it can spend huge amount in research and development process. Our next point is smooth running of business firm. बिज़नेस को अच्छे से चलाना है तो पैसों की ज़रूरत है. अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं होगा तो बिज़नेस स्मूथली नहीं चलेगा. फाइनेंस इज़ बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस फर्म. फाइनेंस इज़ नीडेड टू पे salaries to employees, to clear loan on time, purchase of raw materials, for sales promotion of products, और ये सब करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है. ओनली देन बिजनेस स्मूथली चल पाएगा बिना किसी रुकावट के. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़. कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल. एक्टिविटीज़ में तालमेल होना ज़रूरी है. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा देन ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं चल पाएगा. एक्टिविटीज़ में मिसमैच हो जाएगा, चीज़ें आगे पीछे चलेंगी. Be it production or finance department, there has to be coordination of activities between both the departments. Otherwise, there will be confusion and activities may be stopped. For example, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सफ़र करना पड़ेगा अगर उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे टू परचेज़ रॉ मटेरियल्स, और फिर सब कुछ डिले हो जाएगा. ऐसे में कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगा. इसीलिए अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. कोऑर्डिनेशन होगा तो ही कंपनी आगे बढ़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. जब एक कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे होंगे तभी एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं. मीन्स एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी खोल सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. इट मीन्स एक प्रोडक्ट के अलावा और भी दूसरे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. बट ये सिर्फ फाइनेंस के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा. न्यू मशीन्स खरीद सकते हैं, इन मशीन से न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. देयरफॉर फाइनेंस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजिंग रिस्क. पैसा है तो रिस्क मैनेज हो जाएगा. रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस. रिस्क कहीं जाएगा तो नहीं, बट उसे मैनेज ज़रूर कर सकते हैं. Several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamity, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं बिजनेस में, और इन सभी रिस्क को मैनेज करने के लिए भी पैसा चाहिए. कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क.
आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट्स। कंपनी को पुराने एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ता है, एसेट्स की सर्विसिंग करवानी पड़ती है, पुराने एसेट्स को न्यू एसेट्स से रिप्लेस करना पड़ता है, और इन सभी के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस इज़ वेयर कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Assets such as plant and machinery become old and outdated and needs to be replaced. Therefore, finance is required to purchase new assets. Our next point is payment of interest and dividend. If company has taken debt from public or raised debt in any form, तो उनको लोगों का पैसा वापस करना है. तो कैसे करेंगे पैसा वापस? बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. कंपनी के शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, या कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उन्हें अपने क्रेडिटर्स को पैसा तो वापस करना पड़ेगा, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब कंपनी के पास अच्छा कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा. आवर लास्ट पॉइंट इज़ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस. कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, अलग अलग तरह की फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है बिज़नेस के लिए, प्रमोशन फ़ीस, कंसल्टेंसी फ़ीस, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ती है. और ये सारे टैक्सेस एंड फ़ीस कंपनी तभी पे कर पाएगी जब कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा, और कंपनी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये सारे टैक्सेस और फीस तो पे करना ज़रूरी है. तो आप जान सकते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस कितना ज़रूरी है इन सब बातों के लिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के इस लेक्चर से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं और आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ चुके हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप ज़रूर अच्छे से इसे पढ़िएगा. और अगर आपने इसका पहला वाला टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर में जाके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं. सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर.